बात करते हैं भारत की तरक्की की, तेजी और कामयाबी को इंटरनेशनल साइंस मैगजीन नेचर ने भी सराहा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में नेचर मैगजीन में लिखा गया कि रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सीमित संसाधन और फंडिंग के साथ भारत ने जो झंडे गाड़े हैं वो बेमिसाल है। इस मैगजीन में एक कमी की और इशारा किया गया है और कहा गया है कि अगर रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बिजनेस इंडस्ट्री भी जुड़ जाए और फंडिंग करे तो भारत दुनिया का नया पावर हाउस बन सकता है और भारत एकदम सही ट्रैक पर है। अब मैं ग्राफिक्स की मदद से आपको बताता हूं कि आखिर वो कौन सी खूबियां हैं जिनकी वजह से दुनिया भारत को नेक्स्ट पावर हाउस मान रही है। चलिए आपको उन तस्वीरें दिखा देते हैं। दुनिया का पावर हाउस क्यों भारत बन सकता है। बड़ी बात नंबर 1, साइंस पावर हाउस बनने की ओर भारत है। ये नेचर इंटरनेशनल साइंस मैगजीन ने कहा है कि साइंस पावर हाउस भारत बन सकता है। R&D यानी कि रिसर्च एंड जो अनुसंधान होता है, सरकार और उद्योगपतियों का साझा जो प्रयास जारी है R&D में, अगर ये और बेहतर ढंग से आगे बढ़े तो ये तस्वीर ज़्यादा बेहतर होगी। रिसर्च आउटपुट के मामले में यूएस चीन के बाद भारत का नंबर आता है। ये एक अहम वजह जिसकी वजह से पावर हाउस भारत को दुनिया मान रही है और इसके साथ ही साथ जो तस्वीर पूरी बन रही है इसमें यह भी कहा गया है कि जो बिजनेस परिवार है वो आए तो बेहतर स्थितियां बन सकती है। वजह नंबर 1, 2014 से 2021 के बीच तक यूनिवर्सिटी की संख्या 760 से 1113 हो गई। वजह नंबर 2, 7 नए IIT, 2 नए IISER, कुल 23 IISER बन गए हैं। ये भी एक वजह है। IISER मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जिस तरीके से अनुसंधान भारत में हो रहा है उसको लेकर दुनिया मान रही है कि दुनिया का नया पावर हाउस विज्ञान के क्षेत्र में भारत बन सकता है। अब जब दुनिया भारत की ताकत को पहचान रही है, भारत को नया पावर हाउस बता रही है, ऐसे में एक्सपर्ट से समझना जरूरी है कि ये मूल्यांकन कहां तक सही है। भारत एक आर्थिक महाशक्ति तो बन रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया में अगर हमें अपनी जगह बनानी है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशंस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पैसा रिसर्च के लिए दिया जाता है उसका आउटपुट, उसका आउटकम एनालिसिस, वो रिपोर्ट क्यों नहीं आती। उदाहरण के लिए हम कई सालों से एग्रीकल्चर रिसर्च में हर साल करीब 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसी कितने बीज हमने निकाले, ऐसी कौन सी नई अगर मैं ये कहूँ कि मॉलिक्यूल्स निकाले जो वर्ल्ड क्लास हो और जिससे भारत की खेती वर्ल्ड क्लास या कॉम्पिटिटिव बन जाए। आज हिंदुस्तान का मुकाबला किससे है? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इस तरह की इकोनॉमी से हमारा मुकाबला है। ब्रिटेन, फ्रांस और इस तरह की इकोनॉमी को हम पीछे छोड़ चुके हैं। जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतना बड़ा पावर हाउस बनने जा रही है, इतना बड़ा पावर हाउस बनने जा रही है ग्लोबल इकोनॉमी का, तो आज के जमाने में हमारी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ग्लोबल लेवल की होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।